है। नमस्कार दोस्तों, ओम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टूल में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा 21 CFR है क्या, 21 CFR का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, 21 CFR कैसे काम करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे 21 CFR में कितने पार्ट हैं, एक एक पार्ट में क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो देर ना करके हम लोग वीडियो को चालू करते हैं। हाँ नमस्कार दोस्तों, ओम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टूल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ये पढ़ेंगे CFR कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। ये मैंने आपको पहले नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बता दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन है उसके कितने पार्ट हैं और एक एक पार्ट के बारे में हम लोग जो मेन पार्ट है उस सब पार्ट के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपने जब CFR का वीडियो बनाया था तो उसमें आपको बताया था कि ये US FDA का जो है गाइडलाइंस है, ये है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन उसमें क्या है कि जैसे हमारे यहाँ अपना इंडिया का एक संविधान है, सेम इसी प्रकार का US में भी उनका एक संविधान है। उसी संविधान का नाम है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। उसके जो संविधान वहाँ का है उसमें 50 टाइटल्स हैं, माने 50 उसमें टाइटल्स हैं। 50 में से जो 21 टाइटल है उसमें FDA के बारे में सारा डिटेल दिया हुआ है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सारा डिटेल दिया हुआ है। अब उसी के बारे में हमको जो है 21 CFR के बारे में पढ़ना है और 50 को हमको नहीं पढ़ना है, 21 CFR के बारे में हमको पढ़ना है। तो हमने जैसे आपको पहले भी बताया था ये कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन है, इसमें 50 टाइटल्स हैं। 50 टाइटल्स में से 21 टाइटल्स जो है वो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। उसमें सारा फूड से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड जितना भी रूल्स और रेगुलेशन सारे दिए गए हैं। और उसमें के बाद जो है ये टाइटल जो है डिवाइड होता है चैप्टर में। चैप्टर भी आपको पहले बात बताया था, इसमें 3 चैप्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये चैप्टर होते हैं। चैप्टर के बाद जो है पार्ट आता है। पार्ट हमने आपको बताया था कि इसके जो भी पार्ट हैं वो 9 वॉल्यूम में डिवाइड हुए हैं। सबसे पहले क्या वो टाइटल होगा, टाइटल डिवाइड है चैप्टर में। टाइटल कितना 50 टाइटल हो गया। 50 टाइटल डिवाइड इनटू 3 चैप्टर, 3 चैप्टर हैं। और ये चैप्टर जो अपना डिवाइड हुआ पार्ट में, पार्ट का कितना है, पार्ट को 9 वॉल्यूम में डिवाइड किया गया है। 1 से लेके 8 पार्ट तक चैप्टर 1 में है। वॉल्यूम नंबर 9 1300 से जो अब तक अभी इसमें जुड़ते जा रहे हैं एंड तक, वो चैप्टर नंबर 2 में है। और चैप्टर नंबर 3 में है ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी, ये चैप्टर नंबर 3 है। तो जो इसके पार्ट हैं उनको 9 वॉल्यूम में बांटा गया है। फर्स्ट जो वॉल्यूम है 1 से लेकर 99 तक, दूसरा जो वॉल्यूम है 100 से लेकर 169 तक, तीसरा जो वॉल्यूम है 170 से लेकर 199 तक, चौथे वॉल्यूम को 200 से लेकर 299 तक है, पांचवा वॉल्यूम है 300 से लेकर 499 है, छठा वॉल्यूम को लोग 500 से लेकर 599 तक है, सातवां वॉल्यूम जो 600 से लेके 799 तक, आठवें वॉल्यूम को लोग 800 से लेके 1299 है, और 9 जो वॉल्यूम है ये 1300 से लेके इंड तक है। तो ये सारे इनके पार्ट हैं। पार्ट में भी सब पार्ट होते हैं, सब पार्ट का भी और नेक्स्ट पार्ट होता है, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट में क्या है, पार्ट में आपका है स्पेसिफिक रेगुलेशन एरिया, यानी किस एरिया में कौन सा रेगुलेशन यूज होगा, वो हम पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट के बारे में हम लोग सारे पार्ट तो अभी नहीं बता पाऊंगा मैं। जो मेन पार्ट हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और जो हमको डेली यूजेज में आते हैं, उन सबको मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। तो हम शुरू करते हैं CFR का जो है 21 चैप्टर का जो पार्ट है, उसमें पार्ट में जो अपना है एक एक करके हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे जो पहला पार्ट है हमारा देखेंगे तो पार्ट 1 से लेके 10, पार्ट 1 और 10, पार्ट
हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 1 से लेके 10 तक में जो दिया गया रूल्स ऑफ रेगुलेशन वो क्या है, जनरल रेगुलेशन, माने जो उस ऑर्गेनाइजेशन से, CFR से जो उसको ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, इसके बारे में 1 से 10 के बारे में डिटेल दिया हुआ है। जो पार्ट नंबर 1 से 10 है क्या है, उसको CFR का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और जनरल रेगुलेशन के बारे में दिया गया। अब हम इसके बाद देखेंगे जो है 21 CFR का पार्ट 11। पार्ट 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है और इस पार्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सिग्नेचर होगा। इस पार्ट में हम लोग जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होंगे, सिग्नेचर होंगे, वो इस पार्ट के अंदर आएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स जो अपना रिकॉर्ड होते हैं ये भी सेम अपना डॉक्यूमेंट्स की तरह ट्रूथफुल होते हैं, इन पे हम लोग विश्वास करते हैं फार्मा इंडस्ट्री में। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में कोई काम करते हैं, कोई रिपोर्ट जनरेट करते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सॉफ्ट कॉपी हो गया। और जो सिग्नेचर माने हम अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी सिस्टम पे लॉगिन करके जिसको हम अप्रूव करते हैं या उसको और एडिट करते, कुछ भी करते, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट 50, 21 CFR का पार्ट 50। पार्ट 50 में क्या है, ह्यूमन सब्जेक्ट, ह्यूमन सब्जेक्ट से आपका रिलेटेड, जैसे आपका क्लिनिकल ट्रायल हो गया। क्लिनिकल ट्रायल में जैसे हम कोई न्यू ड्रग का फार्मुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम एनिमल पे उसका यूज करते हैं, यूज मीन्स वो क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। तो इससे रिलेटेड जितना भी रूल्स और रेगुलेशन है वो पार्ट आपका 50 में, इसमें पार्ट 50 में। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 54। पार्ट 54 में देखेंगे तो इसमें क्या आता है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर इन क्लिनिकल ट्रायल। भाई हम कोई हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं तो उसमें कितना पैसा लगेगा, उन सब के बारे में पार्ट 54 आपको बताता है कि फाइनेंशियल डिस्क्लोजर इन क्लिनिकल ट्रायल में हमारा कितना पैसा लगने वाला है, उसके बारे में ये आपको बताता है। अब इसके बाद देखिए पार्ट 56। पार्ट 56 क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। ये क्या होता है कि कोई भी हम FDA में कोई भी अपना एप्लीकेशन देते हैं या क्लिनिकल ट्रायल के लिए देते हैं तो एक बोर्ड होता है, वो आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करता है। क्या करता है, रिव्यू करता है। कोई न्यू ड्रग का परमिशन लेना है या क्लिनिकल ट्रायल करना है, क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद जो है स्टेबिलिटी का आपको रिकॉर्ड देना है सब, तो वो जो हम लोग एप्लीकेशन देते हैं FDA में उसका क्या करता है, ये बोर्ड में रिव्यू करता है। वो पार्ट 56 में है। अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हमारा जो है पार्ट 101। पार्ट 101 ये फसाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड प्रोडक्ट लेबलिंग। ये क्या है, फूड प्रोडक्ट लेबलिंग है। अब ये फूड प्रोडक्ट लेबलिंग क्या है, जो भी हमारा फसाई से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी लेबलिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, और लेबलिंग में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए। अब देखिए जैसे फूड लेबलिंग में जैसे हम 1 ग्राम कोई फूड खाएंगे तो वो हमको कितना एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, कितना प्रोटीन होगा, कितना फैट होगा, कितना विटामिन होगा और कितना मल्टी मिनरल्स होगा। ये सारा जो डिटेल का गाइडलाइंस है वो आपका पार्ट 101 बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। जैसे पार्ट आपका हमने बताया कि पार्ट 11 इलेक्ट्रॉनिकल जो सिग्नेचर है, वैसे सेम ये पार्ट 101 भी फूड प्रोडक्ट लेबलिंग के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं पार्ट 104। पार्ट 104 क्या है, फूड प्रोडक्ट क्वालिटी गाइडलाइन। माने फूड प्रोडक्ट में हमारे जब क्वालिटी को हम कैसे मैनेज करेंगे, क्वालिटी हम कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए क्या मेजरमेंट है, क्या पैरामीटर है, वो डिसाइड करता है 21 CFR का पार्ट 104। अब इसके बाद हम चलते हैं पार्ट 106। 21 CFR का पार्ट 106 जो है ये इनफैंट्स के बारे में, जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से लेके 6 मंथ तक जो बच्चे हैं उनके फूड में की क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके बारे में रूल्स और रेगुलेशन है पार्ट 106 में। अब फूड में क्या है, जो हमारे बच्चे होते हैं 1 से 6 मंथ के बच्चे होते हैं उनकी फूड की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, उनमें उनको प्रोटीन कितना चाहिए, फैट कितना चाहिए, वो सारा जो डिटर्मिनेशन होता है वो पार्ट 106 में होता है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, वो है 210।
210 पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि इसमें 210 पार्ट में CGMP फॉर ड्रग के लिए जितना भी जो है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग अपना प्रैक्टिस है, और उसका मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग और होल्डिंग, माने जो भी CGMP फॉर ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग एंड होल्डिंग, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ड्रग के पैकिंग के लिए और ड्रग के होल्डिंग के लिए जो करंट CGMP है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, वो आता है पार्ट 210। पार्ट 210 आपको हर समय याद ही रखना है। पार्ट 210 21 CFR का पार्ट 210 इंडिकेट CGMP फॉर ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग एंड होल्डिंग, यानी जो ड्रग का जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है, पैकिंग होता है और उससे होल्डिंग होता है, उसके लिए करंट CGMP क्या है उसको पार्ट 210 में दिया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं पार्ट 211। पार्ट 211 भी क्या है, करंट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट के लिए जो भी करंट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग कैसे होगी, फिनिश प्रोडक्ट का होल्डिंग कैसे होगा, उन सब के बारे में जो फिनिश प्रोडक्ट का सारी गाइडलाइंस है वो 21 CFR के पार्ट 211 में है। और ये 21 का पार्ट जो है 211 जो पार्ट है, इसमें 11 सब पार्ट है। ये आपको याद रखना, ये कभी कभी पूछता है कि पार्ट 211 जो है 21 CFR का पार्ट 211 में, इसमें क्या है, करंट मैन्युफैक्चरिंग पार्ट फिनिश गुड के लिए है, और उसमें क्या है फिनिश गुड का और उसके होल्डिंग के लिए। अब इसमें पार्ट 211 में सब पार्ट है। सब पार्ट कितना, A से लेके K तक इसमें सब पार्ट है। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, 225 21 CFR का पार्ट 225 में क्या है, करंट मैन्युफैक्चरिंग फॉर मेडिकेटेड फीड्स के बारे में है। जो हमारे मेडिकेटेड फीड्स हैं उनके लिए करंट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो है वो क्या है, वो पार्ट 225 में है। इसके बाद हम लोग चलते हैं पार्ट 312। 312 में क्या है, 312 होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन प्रोसीजर। कोई हम नया ड्रग बनाते हैं तो उसके एप्लीकेशन के लिए FDA में क्या प्रोसीजर है, हम कैसे करेंगे, उसके बारे में जो रूल्स और रेगुलेशन है वो आपको आ गए किसमें, पार्ट 312 में। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं पार्ट 314। 314 में क्या है, एप्लीकेशन फॉर FDA अप्रूवल मार्केट न्यू ड्रग, माने कोई ड्रग हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, एप्लीकेशन कैसे देना है, उसके लिए सारा जो रूल्स और रेगुलेशन है वो पार्ट 314 में है। इसके आगे हम लोग चलते हैं पार्ट 600 से लेके 680। पार्ट 600 से लेके 680 में क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट परमिशन। कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो उसके लिए जो परमिशन लेना होगा वो पार्ट 600 लेके 680 के बीच में। जैसे हमारा क्या है, वैक्सीन, अपना वैक्सीन का अगर कुछ परमिशन लेना है तो वो पार्ट 600 लेके 680 में क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट परमिशन। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं पार्ट 800 से लेके 1299। 800 से लेके 1299 क्या है, रेगुलेट मेडिकल डिवाइस। जितना भी मेडिकल डिवाइस हैं, एक तो आपका ड्रग्स हो गए, दूसरा जो मेडिकल डिवाइस हैं, मेडिकल डिवाइस और क्या है, रेडिएशन एमिटिंग प्रोडक्ट। बहुत सारा जो प्रोडक्ट्स क्या है, रेडिएशन को निकालते हैं, वो जो प्रोडक्ट हैं उनका जितना गाइडलाइन है वो पार्ट 800 से लेके 1299 में है। 800 से लेके 1299 में क्या है, रेगुलर मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो रेडिएशन एमिट करते हैं, उनके बारे में जो रूल्स और रेगुलेशन है वो पार्ट क्या है, 800 से लेके 1299 तक। अब लास्ट का हम लोग देखते हैं पार्ट 1300 से लेकर के 1499। 1300 से लेके 1499 क्या है, रेगुलेट, ये क्या होता है, रेगुलेट कंट्रोल सब्सटेंसेस। इसमें क्या है, इसमें जो हमारे जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंट्रोल सब्सटेंस हैं, जैसे NDPH, नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक जो है सब्सटेंसेस, जो हमारा इन सब के बारे में जो रूल्स और आपका रेगुलेशन है कि इनको कैसे सेल करना है, इनको कैसे मार्केटिंग करना है, इनको कैसे लॉक एंड की में रखना है, इससे रिकॉर्डिंग जो भी आपका रूल्स और रेगुलेशन है वो पार्ट जो 1300 से लेके 1499। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे जो है 21 CFR के पार्ट में जो मेन जो है पार्ट है उन सब के बारे में हमने आपको बताया।
बहुत ही सिंपल है। और भी आपको पार्ट पढ़ना है तो आप बहुत सारे पार्ट है, आप जा करके गूगल में आप जो पढ़ सकते हैं। बट मैंने जो मेन पार्ट थे 21 CFR के जो पार्ट थे उनको बताया। विशेष करके जो हमारा पार्ट क्या था, सबसे जो आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, पार्ट 11। पार्ट 11 में हमने आपको क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कि हम, और जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होते हैं, ये पार्ट हमने आपको 11 में बताया। उसके बाद जो बताया आपको जो है पार्ट 101 में फूड लेबलिंग के बारे में आपको हमने बताया जो है। इसके बाद जो है पार्ट 104 में फूड प्रोडक्ट का जो है क्वालिटी गाइडलाइंस क्या है। और इसके बाद पार्ट 110 में बताया फूड प्रोडक्ट के लिए GMP क्या है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका 210 और 211, ये बहुत पूछता है 21 CFR के जो है पार्ट 210 और 211 में क्या है। 210 में करेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग एंड होल्डिंग, एंड पार्ट 211 में क्या है, करेक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर फिनिश प्रोडक्ट होल्डिंग एंड टेस्टिंग। अब इसके बाद ये सब पार्ट मैंने आपको सब एक हमने आपको जो है ऐसा बताया। अब इसके बाद हम आप लोगों को जो नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे वो ICH पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है ICH का होगा, इंटरनेशनल कमेटी फॉर हार्मोनाइजेशन। वो भी हमारा गाइडलाइंस है। तो अपना मैंने आपको 21 CFR का नेक्स्ट वाले वीडियो में 21 CFR है क्या, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, 21 CFR कैसे काम करता है, आज मैंने आप लोगों को बताया 21 CFR से रिलेटेड जितना भी गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस को बताया किसमें कितने पार्ट हैं। 21 CFR में जो है, अगर CFR में हम लोग देखें तो 50 टाइटल्स है। 50 टाइटल्स को जो है 3 चैप्टर में डिवाइड किया, 1, 2, 3 में डिवाइड किया गया। इन चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट जितने उनको 9 वॉल्यूम में डिवाइड किया गया है। और हर एक पार्ट का एक पार्ट का जो हमारा इसमें रूल्स और रेगुलेशन है वो मैंने आप लोगों को एक करके बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा ICH मीन्स इंटरनेशनल कमेटी फॉर हार्मोनाइजेशन। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये ICH है क्या, ICH का हिस्ट्री क्या है, ICH ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ICH की गाइडलाइन क्या है।